सो हे गाइस, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है और आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले डीएसएलआरटी सीरीज के सेकंड वाले, मतलब कि मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, तब हमने ये इजी प्रॉब्लम गेटिंग स्टार्टेड वाला करे थे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले करने वाले, ठीक है। तो आज पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नई लिंक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉब्लम कोड TEST, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि you are programmed to issue a brute force approach to find the answer of life, everything, and okay. Write the small number of input. Okay, stop process after getting numbers for it. For all numbers input ingredient list. Okay, so but the question is telling कि देखो हमें ब्रूट फोर्स लगाना है। ब्रूट फोर्स जिसको जिन लोगों को नहीं पता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके होते हैं कि भाई पहला तुम उसको कुछ मैथमेटिकल तरीका लगाओ और उसे छोटा करके कुछ ना कुछ कर दो, और दूसरा होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब कि जो नाइव अप्रोच होती है ना, मतलब कि जैसा सीधे बोल रहा है वो वैसे करते जाओ, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे को नंबर्स देगा ये अंधाधुन, ठीक है। और जब भी हमारे को 42 मिल जाएगा प्रोग्राम को वही टर्मिनेट करवा देना है। मतलब क्या है मेरा, ये वन इनपुट देगा 142 है, नहीं है ना तो 1 करवा देंगे। 2 देगा, अगर 242 है तो, अगर 242 नहीं है तो 2 प्रिंट करवा देंगे। 88 देगा, 42 नहीं है तो प्रिंट करवा देंगे। 42 आते ही टर्मिनेट कर देंगे, कुछ इनपुट नहीं कुछ आउटपुट नहीं, खत्म, ठीक है। तो इसे कोड करते हैं। 5 ट्रू, ट्रू का ठीक है, फिर लाता है, ओके। वाई ट्रू n is equals to input and that was in integer, and then just print n, ओके। तो आई थिंक ये एक मैंने इनफाइनाइट लूप बना दिया है कि जब भी मेरे पास एक इनपुट आएगा और ये प्रिंट कर देगा। बट हमें क्या करना है कि 42 आने के बाद में टर्मिनेट करना है। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। k इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड और यहाँ पे ले लेता हूँ if k is equals to, oh sorry, if n is not is equals to 42, I think. Let me just check one more time. Yeah, it's 42. If n is not equals to 42, then just print this shit. If it is, then k is equals to 2. And यहाँ पे मैं ट्रू पे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे when k is equals to 1, कि मतलब अगर k is equals to 1 है तभी ये काम हो, नहीं तो नहीं। Let me just check everything is all right or not. ओके, तो मेरे को इंटेंट करना पड़ेगा। All right. Let me just make some more things. Okay, let's make it else and print n. I think now it's pretty good. Okay, so what I'm doing is now is when मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 1 डाल दी, ठीक है। तो हमेशा ये लूप ट्रू होने वाला जब तक कि बीच में कहीं पे k की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 0 कर कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, बस 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार चला कर देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये वर्क करेगा तो फिर मैं आगे समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। Let me just see. Okay, running pretty good. तो अब देखो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन देखो, तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई मतलब आते हैं कोड देखते हैं चले जाते हैं, ठीक है। बट मेरा मेन मोटो ये है कि भाई जो मतलब नए नए लोग आए हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, उन लोगों को पता चले कि भाई मतलब कोड के पीछे कैसे काम करता है। अब जिन लोगों को समझ में आ गया तो वो नीचे देखो पार्टीशन आ रहा होगा वीडियोस में, वो आगे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाले मतलब पार्ट के लिए।
बट जिन लोगों को नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, ए इक्वल टू 1 डाल दिया और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये मान लो कि एक तरीके से इतना हिस्सा एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन बन रहेगी। बट अब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर एन की वैल्यू 2 मतलब 42 आ जाती है तो के 0 कर दो, यानी कि के की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब ये नहीं चलेगा, मतलब कि ये ब्रेक हो जाएगा। बस इतना काम करा है मैंने। अगर 42 नहीं होती है तो इतने हिस्से में एन को प्रिंट करते जाओ, दैट्स इजी। ठीक है, सबमिट मार के देखते हैं, लेट्स सी कुछ आता है नहीं आता, मतलब सबमिट तो हो ही जाएगा जब टेस्ट के इस तरीके से रन होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, ठीक है, सबमिट हो चुका है। Let's go towards the next one. Okay, reverse the number। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे रिवर्स द नंबर, टॉपिक से पता चल रहा है कि भाई कोई नंबर देखो उसे रिवर्स करना, ठीक है, बट फिर भी कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, गिवन अ नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स। ओके, क्वेश्चन इतना सही है। पहला देखो इनपुट में क्या है कि पहले टी लाइन होगी जो टोटल टेस्ट केस को बताएगी, और नीचे टी लाइंस में एन इंटीजर्स होंगे। मतलब क्या है इसका कि पहले ये एक टी टेस्ट केस देगा जो कि 4 है, ठीक है। अब 4 लाइनें होंगी ऐसे नीचे जिसमें नंबर्स होंगे, और हमें इन नंबर्स को रिवर्स करके प्रिंट करना है इन नंबर्स फॉर्म, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी, ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं टी टेस्ट केस ले लेता हूँ। अब एक फॉर लूप चलाऊंगा ताकि जो मेरे को इनपुट मिले वो उतनी बार इनपुट मिले और मैं उसे उतनी बार ही रिवर्स करके प्रिंट कर पाऊँ, ठीक है। और आई इन रेंज टी, ठीक है। और आई इन रेंज टी हमें क्या करना है कि एन इनपुट लेना है जो कि नंबर होगा। तो देखो, कुछ लोग कहेंगे कि ये एक नंबर है तो मैं इसे इंटीजर में लेता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि आप इसे अभी स्ट्रिंग में रहने दो क्योंकि ये हमारे कुछ काम आ जाएगी। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। और हमें क्या प्रिंट करना है, हमें इसका रिवर्स प्रिंट करना है। और रिवर्स के लिए मैं सिंपल सिंपल स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करता हूँ। सबसे सिंपल होता है रिवर्सिंग के लिए, मतलब कि एन कॉलन और -1। तो इतना काम क्या करेगा, आरईवी के अंदर एन का रिवर्स को स्टोर कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग जिन लोगों को नहीं पता है वो जा करके पाइथन में स्ट्रिंग स्लाइसिंग एक टॉपिक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, और लिस्ट स्लाइसिंग। मतलब स्लाइसिंग एक टॉपिक है, वो तुम पढ़ लेना, काफी इजी टॉपिक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना कि भाई तुम्हें स्लाइसिंग नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब तक तुम एडमिट नहीं करोगे ना कि मतलब तुम्हें ये चीज नहीं आता तो कोई बता भी नहीं पाएगा। सिंपल, ये सबसे सिंपल चीज है, ठीक है। तो नहीं आता तो एडमिट करो, ठीक है। काफी सारी चीजें मेरे को भी नहीं आती, मैं खुद एडमिट करता हूँ, भाई मैं कोई सिखा दूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, एडमिट करा करो, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके रिवर्स स्टोर करवा दिया। अब मेरे को प्रिंट करना है आरईवी, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये स्ट्रिंग था तो रिवर्स होके भी स्ट्रिंग ही स्टोर हुआ होगा इसके अंदर, है ना। बट हमें आउटपुट क्या करना है, नंबर में इनपुट करना है। तो मैं इसे इंट में कन्वर्ट करूंगा यहाँ पर, तो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एक बार इसे रन करवा के देखते हैं। मैं टेस्ट केसेस कॉपी कर देता हूँ सारे, एंड लेट्स सी। मैं कोई निकाल देना चाहिए। सक्सेसफुली यही आना चाहिए थी आउटपुट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 533। ओके, प्रीटी गुड, यही आउटपुट आ रहा है। तो हमें यही लाना था, तो सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। सबमिट होगा नहीं होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लगाता ना तो ये स्ट्रिंग में सबमिट होता। और भाई देखो, यहाँ पर जो इनका आउटपुट केस होता है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर वो एक स्ट्रिंग में नंबर मांग रहा है, फिर इंट में मांग रहा है, तो उसे उसी में चाहिए। उसे यस का कैपिटल, अगर उसने बोला ना कि यस तुम्हें प्रिंट करवाना है वो भी कैपिटल में, तो कैपिटल में ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो मतलब एक्सेप्ट नहीं करता और फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है लैप एंड ओके।
कि व्हाट इज लैपेंड्रोम। नोट्स निकाल दिया है, हम लोग माउस की पढ़ने वाली थी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि तुम मुझे काफी लोग समझ पाएंगे लैपेंड्रोम। जिन लोगों को पता है वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। आप इसे पैरेंड्रोम का भैया कह सकते हो, ठीक है, बट फिर भी मैं दिखाता है एक सेकंड। सो व्हाट इज लैपेंड्रोम, मैं एक बार बता देता हूँ लैपेंड्रोम क्या होता है। मैं एक बार गूगल से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखने में मेरे को टाइम लग जाएगा। तभी गलत लिख गई, LAPI होता है, सॉरी फॉर दैट। ओके सो सॉल्यूशन कहाँ तक है, ये सॉल्यूशन भी चाहिए, मेरे को एग्जांपल चाहिए लैपेंड्रोम क्या होता है। वैसे क्वेश्चन में होगा, हम क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो देखो लैपेंड्रोम क्या क्या होते हैं, यहाँ पर देखो तुम लिखा होगा इसी कि GA गंगा, मतलब कि जो पैलिंड्रोम होते हैं वो तो एक लैपेंड्रोम होते ही होते हैं, ठीक है। जो पैलिंड्रोम्स होते हैं वो लैपेंड्रोम होते ही होते हैं, तो उनकी तो बात छोड़ो, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि ROTO मतलब कि जब हम इसे, मतलब जो बीच में वर्ड है ना, उसके जो वर्ड इधर होंगे वही वर्ड इधर होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो एक लैपेंड्रोम है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अ, ये एक लैपेंड्रोम है, ठीक है। ये लैपेंड्रोम कैसे है, देखो AB इधर से भी है और फिर इधर से भी AB है, और फिर AB ये मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो मिडिल अगर ये ऑड नंबर्स है, मान लो कि मेरे पास में ऑड है, मतलब जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसके इधर भी सेम होना चाहिए, इधर भी सेम होना चाहिए, और जो इवन होगा तो उसके मिडिल के दो छोड़ के इधर भी सेम और इधर भी सेम होना चाहिए। लेटर्स समझ में आ रहा है, लैपेंड्रोम मैं फिर भी एक बार से, ठीक है। सो टेक्सटिंग करके दिखाता है, ठीक। मान लो मेरे पास एक नंबर है 1, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, ओके। मान लो मेरे पास एक नंबर है 1, तो मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 1 2, ये एक लैपेंड्रोम है, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऑर्ड है, मतलब कि जो नंबरों का 1 2 3 4 5 है, 5 एक ऑर्ड नंबर है, तो जो मिडिल वाली टर्म है उसे हम स्किप मारते हैं और इधर का चेक करते हैं, इधर का क्या इसके इक्वल है, मतलब इसके जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर है तो लैपेंड्रोम है। अब देखो, और अगला अगला क्या है कि अगर मेरे पास इवन नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 1 2, तो हम बीच के दोनों हिस्सों को छोड़ देंगे और उसके इधर को चेक करेंगे और इधर को चेक करेंगे। अगर वो दोनों आइडेंटिकल है तो वो एक लैपेंड्रोम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा तुम सबको, मतलब क्या होता है लैपेंड्रोम। तो हम लोग से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इजी होने वाली है कोडिंग इसकी, ठीक है, कोई ज्यादा मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लैपेंड्रोम काफी ज्यादा इजी है, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो पैलेंड्रोम तो प्रूफ कर ही दोगे तुम, ठीक है। मैंने बताया कि रिवर्स कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स को, तो उसी तरीके से पैलेंड्रोम प्रूफ हो जाएगा। बट अभी स्टार्ट करते हैं पैलेंड्रोम वाला। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि एक मैं देख लेता हूँ इनपुट कैसा मिल रहा है कि पहला एक टी मिलेगा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, उसके बाद में ऐसी स्ट्रिंग्स मिलेगी जो हमारे को मतलब कि लेपेड्रोम है कि नहीं है प्रूव करना है। अगर है तो हमें आउटपुट देना है यस, और नहीं है तो हमें आउटपुट देना सिंपल, ठीक है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले हमको टी टेस्ट केस लेना है, तो टी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और एक फॉर लूप लगाना है और आई इन रेंज, ओके। तो हमें क्या करना है कि एन एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं एन इनपुट लेता हूँ, इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है। अब देखो मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी इसको स्ट्रिंग में रहने दिया, ठीक है, किसी इंटीजर वगैरह में कन्वर्ट नहीं करा। तो क्यों नहीं करा वो भी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहली बारी में करा था कि मैं स्ट्रिंग में रख के इसे पैरेलल प्रूफ करूंगा, मतलब कि इससे पहले मैं जो रिवर्स है उसको स्टोर कर लेता हूँ REV नाम के वेरिएबल के अंदर,
एन का रिवर्स कैसे करूंगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन -1, ठीक है। और इसको मैं इंट में अभी नहीं करता हूँ, ठीक है, इंटीजर में बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। तो अगर देखो मैंने क्या बताया कि एक लैपेंड्रोम पैलेंड्रोम होता ही होता है, तो पैलेंड्रोम के लिए मैं एक कंडीशन लगा दूंगा, n इज इक्वल टू आर ई बी, यानी कि जो मेरा रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल इक्वल है, मतलब कि दोनों इक्वल हैं, तो प्रिंट कर दो यस, ई आर आई प्रिंट यस। एंड ध्यान रखना यस का तीनों कैपिटल, तीनों लेटर कैपिटल है, ठीक है, अगर कैपिटल नहीं रखोगे तो वो सबमिट नहीं करेगा, एरर थ्रो कर देगा, मतलब हमारा प्रोग्राम सही चलेगा बट वो सबमिशन के टाइम पे थोड़ी गड़बड़ कर देगा। एलिफ, देखो एलिफ क्या है मेरा। अब देखो जब भी तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन आया करे ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस ये सोचा करो कि अगर मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट करता हूँ, उसे शॉर्ट कर देता हूँ, तो कुछ मतलब हो सकता है मेरे साथ में कुछ काम अच्छा खासा, या नहीं हो सकता। सिंपल सा बस ये सोचा करो, ठीक है। मतलब कि शॉर्टिंग से क्या मतलब है कि देखो जब हम किसी अल्फाबेट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, जब मैं एक शॉर्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, ठीक है, जब मैं एक अल्फाबेट को शॉर्ट करता हूँ तो वो शॉर्ट होता है ए बी सी डी के ऑर्डर में। जब मैं नंबर को शॉर्ट करता हूँ वो शॉर्ट होते हैं 1 2 3 4 के ऑर्डर में, ठीक है। तो अल्फाबेट हो या फिर स्ट्रिंग हो उससे मतलब नहीं है, ये शॉर्ट सभी होते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं करने करने के वाला हूँ, मैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जस्ट सेकंड में जरा, मैं जरा पेन निकालता हूँ, एक मिनट। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 3 2 1 है मान लो, ठीक है। ये भी एक लैपेंड्रोम है, जबकि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, देख रहे हो क्या आप लोग, ये 1 2 3 है, वो 3 2 1 है, बट ये भी एक पैलेंड्रोम है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मैं सबसे पहले इन एलिमेंट्स को लूंगा, इनको शॉर्ट करूंगा, और इन एलिमेंट्स को लूंगा, इनको शॉर्ट करूंगा, ठीक है। जब मैं इसे शॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3, और जब मैं इसे शॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3। और जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो भाई ये लेपेंड्रोम है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर नहीं आते तो लेपेंड्रोम नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें दो केसेस लगाऊंगा, ठीक है। एक तो उस वाले के लिए जब यहाँ पर बीच में दो एलिमेंट हो, और एक उस केस के लिए जब बीच में सिर्फ एक एलिमेंट, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे कोड करूंगा तो मैं पॉसिबल कि तुम्हारे समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ऊपर एक के नाम से एक शॉर्टेड, या फिर सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट को लेता हूँ, ठीक है। एन के अंदर से मैं स्टार्टिंग के हाफ एलिमेंट लेता हूँ, स्टार्टिंग के हाफ एलिमेंट कब से, 0 से लेकर के n/2 तक, तो फिर लेंथ ऑफ n डबल डिवाइड 2। अब ये डबल डिवाइड का मतलब क्या है, पे ये इंट डिवाइड है, मतलब क्या है इसका कि अगर वहां पर मान लो कि मेरे पास 7 नंबर्स है, ठीक है, तो 7/2 कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 6 होता है ना, हाँ ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, बट ये पॉइंट की वैल्यू इसको छोड़ देगा, ये 1 से लेकर 3 तक लेगा सिर्फ, समझ में आ रहा है, मतलब कि इंट डिवाइड करेगा, फ्लोट डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद में हमें इसे शॉर्ट भी तो करना है, मतलब इसका इसका सॉर्टेड वैल्यूज को भी चेक करेंगे हम किसी के साथ में। सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ, किससे चेक करना था हमारे को, जो एन का लास्ट एलिमेंट है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग के एलिमेंट ले लिया, अब एन के लास्ट एलिमेंट के साथ चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, एन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में कहाँ से स्टार्ट करना है, वो एन के हाफ से स्टार्ट करना है और एन की फुल लेंथ तक जाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि एन और लेंथ ऑफ एन से डिवाइड इन डिवाइड करूँगा, उसके बाद में, और इट डिवाइड करने के बाद में देखो वही वाली पोजीशन आ जाएगी जो जहाँ तक हमने खत्म करा था पहले वाला, ये वाली पोजीशन। बट हमें इससे आगे से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको +1 कर दूंगा, सो दैट कि इसके आगे से स्टार्ट हो जाए। अब क्या होगा कि इसके आगे से स्टार्ट होगा, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके आगे से स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं इसे कहाँ तक लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा लेंथ ऑफ एन तक, यानी कि जहाँ पे ये खत्म नहीं होती पूरी लिस्ट, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, तो फिर लेंथ ऑफ एन, आई थिंक, और उसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे इंटीजर में ही होगी, बट फिर भी रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। बाबू भाई कह के गए रिस्क नहीं लेने का, और फिर मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा कि इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा। अब शॉर्ट के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है शॉर्टेड,
SORTED शॉर्टेड। एंड इधर भी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ सो दैट कि इधर मैंने बताया किससे शॉर्ट करूंगा कि ताकि मेरे को पता चल जाए कि दोनों तरफ के जो एलिमेंट है वो मतलब एक जैसे हैं कि नहीं है। SORTED शॉर्टेड। तो अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है, ऐसे जरा बड़ा कर दूं सो दैट कि आपको थोड़ा इजी रहे देखने में। ठीक है, अब देखो अगर मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे क्या करना है कि प्रिंट करना है, यस, सिंपल। तो प्रिंट यस यस, ठीक है। और अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सिंपल एक और वाला, मतलब ये तो मैंने क्या काम करा है कि जब मेरे पास में बीच में सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, अब मैं एलिमेंट दो के लिए भी करूंगा, क्या नाम है, बीच में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट आ जाते हैं कि +1 करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट इधर होंगे, कि बीच में जैसे कि इवन नंबर से होते हैं, समझ रहे हो। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कभी कभी केस क्या रहता है, मैं दिखाता हूँ। कभी कभी मेरे पास में केस क्या रहता है, 1 2 1 2, तो उस केस में हमें कुछ आगे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बीच में कुछ डिवाइड वाला तो सीन करना नहीं है कि मतलब उसके आगे से स्टार्ट करना है ना। तो ये ऑड है, इवन नंबर्स के मैं क्या चेक करूंगा कि क्या ये और ये इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ऑड वाले केस में करना था। जितने भी इवन वाले केस होंगे उसमें सिर्फ मैं यही चेक करूंगा कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो क्लियर ऑल राइट। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि सेम यही प्रोसीजर, मतलब कि जितना भी ये पार्ट है उसको मैं कॉपी करूंगा और एलिफ और पेस्ट कर दूंगा इधर। बट इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे +1 नहीं डालूंगा, क्योंकि जितना पार्ट मेरा उतने पार्ट इधर है, ठीक है, मैं उससे ही कंपेयर कर रहा हूँ इस बार के लिए। और अगर ऐसा है, मतलब कि ऐसा भी होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यस। और अगर इनमें से भी कुछ नहीं होता तो सिंपल सी बात है, एल्स फॉल्स, प्रिंट। ओके, तो इसे एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे से पेस्ट करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट, रन करवा के देखते हैं क्या सीन होता है। ओके, तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यस नो यस यस नो, लेट मी चेक आंसर्स, यस नो यस यस नो। ओके, तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर फिर भी ये किसी को नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने यहाँ पर, बट फिर भी अच्छा है कि जितना ज़्यादा तुम्हारे को नई चीज़ सीखने को मिलेंगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसे इस तरीके से सोचा करो कि अगर मैं उसे ये कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं उसे इतना ज़्यादा कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग हमेशा ही सिर्फ कोड के ऊपर डिपेंड करती है। कभी थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ्स लगाओ, ठीक है, और थोड़ा सोचो उसके बारे में, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना तुम्हारे लिए फायदे मिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने सबमिट करा था और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेफ्ट ड्रॉइंग तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट कौन सा स्मार्टफोन देख लेते हैं। तो आई थिंक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ना, ओके। तो ओके, तो ये सबमिट होगा 0.4 सेकंड। और देखो इन सब का तुम्हारा कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा मैं, और गूगल कोलैब की, गूगल कोलैब मेरी ड्राइव पे लिंक हो जाएगी, तो जाओ और जाके अगर तुम्हारे को सिर्फ कोड ही कॉपी करना है तो कोड कॉपी कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं सोच रहा था कि जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो तुम खुद लिखो। चलो ऐसा करता हूँ कि मैं डालता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं लिंक ही नहीं, मैं नहीं देने वाला लिंक, ठीक है। बाकी अगर किसी को लिंक चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम की मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम या फिर गेटहब या गूगल, या सॉरी गूगल नहीं, जीमेल, ठीक है, कहीं भी जाओ और फॉलो कर लो या फिर डीएम कर दो, मैं दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है कि स्मार्टफोन का टॉपिक है ZCO14003। ओके, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, लेट्स सी क्या है। यू आर डेवलपिंग अ स्मार्टफोन ऐप, यू हैव टू, यू हैव अ लिमिट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर फॉर योर ऐप, each customer has budget and will buy app if you declare black tax. Okay. If and only if the price is less than or equals to customer budget. Okay. So that was good. If you want to fix the price, so you can revenue earn from maximize possible revenue. ओके, तो हमारे को क्या करना है कि इनका रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। मतलब ओवरऑल क्वेश्चंस में क्या है कि मान लो कि एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, उस पे कुछ कस्टमर्स रोज जाते हैं, ठीक है,
बट अब तुम दुकान का सामान का रेट ऐसा रखना है कि हर बंदा उसे खरीद पाए, ठीक है। पर हर बंदे का बजट अलग अलग होता है कि किसी बंदे के पास 20 रुपए, किसी के पास 30 रुपए, किसी के पास 40 रुपए, ठीक है। अब तुम्हारे रेट उस तरीके से रखना है कि हर बंदा तो खरीद ले, मतलब मैक्सिमम बंदे खरीद ही ले, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। समझ में आया? मतलब क्या है इसका? देखो यहाँ पे इंस्टेंस दे रखा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज तुम्हारे पास 4 पोटेंशियल कस्टमर है, यानी कि समझ लो तुम्हारे पास 4 कस्टमर्स हैं, ठीक है। पहले का बजट है 30, दूसरे का 20, तीसरे का 53 एंड चौथे का 14 रुपए, ठीक है। ये इसके पास बजट है। तो इसका मैक्सिमाइज जो रेवेन्यू होगा वो 60 होगा। ये कैसे निकाला इसने, मैं समझा। निकाल दो। ओके, सो मान लो कि मेरे पास 4 कस्टमर्स हैं। पहले का बजट कौन कौन से, मतलब जिनके पास बजट कौन कौन से, 30, 53 एंड देन 40। So these are the budgets given by this, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो भी मेरे को दे रखा है उनसे मैं शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा कि तुम्हें जो भी क्वेश्चन मिला है ना, तो उसको क्या करो कि अगर मैं इसे शॉर्ट करूँ तो कुछ फायदा मिल सकता है मेरे को, क्या नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अभी इसे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे मतलब इसे सॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा मेरे पास में कि एक ऐसी लिस्ट तैयार हो जाएगी जिससे मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। मान लो कि मेरे पास, जैसे मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 14, ठीक है। फिर आएगा 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 53। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि देखो जो मैक्सिमम रुपए है सबके पास में, 14 रुपए से तो ज्यादा ही रुपए सबके पास में, ठीक है। अगर मैं प्राइस रखता हूँ 14 रुपए मान लो, तो कितने कस्टमर खरीदेंगे, 4, मतलब कि 14 × 4। और मान लो कि अगर मैं उसका प्राइस 20 रखता हूँ, यानी कि एक कस्टमर नहीं कर ले पाएगा, यानी कि 3 ही ले पाएंगे, तो 20 × 3, ठीक है। अगर मान लो कि मैं प्राइस रखता हूँ 30 रुपीज, तो मतलब कि सिर्फ 2 ही कस्टमर ले पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं मान लो कि प्राइस रखता हूँ 53, तो मतलब 53 तो एक के पैसे ना, पैसे तो एक ही बंदा ले पाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई करो कि मैक्सिमम किसके पास रहेगा, ठीक है। 53 वन जा 53, 2 3 या 6, 60, और 2 3 या 6 यानी कि 60, और 14 4 जा पता नहीं कितना होता है, ठीक है। फिर भी 28 28 28 कितने होते हैं, एक सेकंड। अरे कुछ बहुत खराब है, ठीक है। मैं जज मत करना, 2 ओके। तो एक सेकंड, मतलब ऐसे स्लाइड कर देता हूँ फिर से। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50। आई होप कि विजिबल होगा, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ रहा है, जब मैं इसका प्राइस 20 या 30 रख रहा हूँ, ठीक है। बट हमें तो सिर्फ प्रॉफिट प्रिंट करवाना है ना, यानी कि इसके अंदर जिसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी मेरे को वो प्रिंट करवानी है इसके अंदर। तो मैम आपको प्रोग्राम में करना क्या एग्जैक्टली, हमने यहाँ पर इसमें या तो ये प्रिंट करवा दो या ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रिंट करवा दो, हमारा काम हो जाना है यहाँ पर। या तो ये प्रिंट करवा दो या ये प्रिंट करवा दो, यानी कि इस वाली वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमें वो प्रिंट करवानी है। इसके लिए हमारे को ये दे दिए जाएंगे पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट, और हमें ये प्रिंट करवाना है इसके अंदर की मैक्सिमम वैल्यू। होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। और मैंने बता भी दिया कि मैं इसे कैसे करूंगा यहीं पर ही। तो जिन लोगों को लगता है कि वो लोग कोड कर सकते हैं तो जाओ भाई कोड करो, क्या किस चीज का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पे फिर भी कोड करके दिखाता हूँ। ओके, तो ऑल सबमिशन खुल गया, सबमिट। ओके, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या दिखता है। ओके, पहले टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमेशा की तरह मतलब कि टी होगा, उसके बाद में n+1 लाइन होंगी जो कि, ठीक है, समझ गया। ठीक, तो सबसे पहले टी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, उसके बाद में फॉर आई इन रेंज टी, ठीक है। अभी हो गया, मैं n को इनपुट लूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास में क्या सीन है कि मैं अब हर बार n को लूँ इनपुट, तो मैं क्या करता हूँ कि उस n को ना मैं एक मतलब एक लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो
ARR नाम से मैं यहाँ पे खाली लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, तो दैट कि मैं उसमें सबको डालता हूँ। सो इंट इनपुट चला गया और ARR डॉट अपेंड करवा देता हूँ मैं एन को। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा सिंपल। और ARR के अंदर मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ ARR को, लेट्स सी क्या होता है। Is it okay or not? No, it's not okay. I think ये ना इसके अंदर आएगा। Okay, now it's okay. यहाँ पे ARR को प्रिंट करवा के देखता हूँ। प्रिंट ARR। ओके, तो मैं यहाँ पे टेस्ट केसेस कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि मेरे को पता चले कि क्या सीन चल रहा है, या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हुआ कि नहीं। के तो बैठे नहीं है यहाँ पे, मतलब रट रटा के आ गया है कि जा रहे, मुझे भी नहीं पता होता ना कि मतलब क्या सीन चल रहा है उस टाइम पर। ओके, तो यहाँ पे गलत सीन हो गया मेरे साथ में। आई थिंक ये बाहर ही आएगा। ओके, बाहर क्यों आएगा वो समझाता हूँ। ओके, तो मतलब सही लिस्ट प्रिंट हो गई, बट ये स्ट्रिंग्स में आ रहा है। देखो देख रहे हो डबल कोट्स में आ रहा है, मेरे को डबल कोट्स में नीचे, यानी कि ऊपर कहीं पे गड़बड़ है। इंट में मेरे को लेना है इनपुट, यहाँ पर इंटीजर कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। नाउ लेट्स चेक इट आउट once more. And once my list is ready, then the process is simple. Okay, तो मेरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे SARR नाम से, यानी कि शॉर्टेड एरे के नाम से मैं सॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्टेड ARR। प्रिंट A, let me just take it one more time. SRR। बस कभी कभी क्या होता है कि मैं जरा आफ्टर चेक कर रहा था इन मामलों में, बिकॉज ऐसे तो होते नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास ये आ चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक खाली लिस्ट बनाता हूँ, या फिर मैं प्राइस ले लेता हूँ। PR नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ खाली। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे फॉलो करूँगा फॉर आई इन SARR, यानी कि जो मेरी शॉर्टेड लिस्ट है उसके अंदर मैं क्लोज चलाऊंगा, और मैं हर एक मतलब लूप को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि नंबर ऑफ जितने भी नंबर लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में एस के अंदर पहले क्या आएगा, 1, मतलब कि जो उसका पहला एलिमेंट होगा, जैसे कि 14। और 14 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसकी लेंथ से। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ होगी मैं उसके ऊपर किसी वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ कि m इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ SARR। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। और उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, PR डॉट अपेंड। अपेंड क्या करवाऊंगा मैं इसके अंदर, आई इंटू एम। एम में प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा। Let's make it first and then I'll explain you what I'm doing over here. अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ उसका मैक्स ऑफ PR। लेट मी जस्ट चेक कि ये काम करता है नहीं करता। So it's not working. Let me just see what it's why it's not working. I think M is an int and I is an int. A possibility it's not P. But moreover, okay, so output is wrong. I think मैंने गड़बड़ कर दिया है। और I in SRR, ठीक है। फ्रेंड क्या करवा रहे हैं हम तो I into ओके ओके ओके, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस हो रहा है ना। मैं करने वाला था माइनस हो रहा है क्योंकि ऊपर वाले कस्टमर के पास 4 थे, ठीक है, फिर 3 2 1 मतलब ऐसे कम होते जाएगा।
सो नाउ इट्स 60। ओके, तो देखो मैंने जो वहां पे समझाया था मैंने सेम वही काम यहाँ पे करा है कि मैंने सबसे पहले एक इनपुट लिया और इनपुट को मैंने मतलब जितने भी मेरे पास नंबर्स थे उन सभी नंबर्स को मैंने एक एरे में या फिर एक लिस्ट में अरेंज कर लिया। जो लोग यहाँ पे सी सी प्लस प्लस जावा किया है उनको ये भी बताया तो एरे मान सकते हो तुम, लेकिन लिस्ट को बिल्कुल सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैंने उसको क्या करा कि जो एरे था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। फिर एक मैंने यहाँ पे खाली एरे या फिर एक खाली लिस्ट बनाई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक खाली लिस्ट बनाई। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि मतलब एम एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने उस लिस्ट के मतलब लेंथ प्रिंट करवा दी, यानी कि मान लो कि उसकी जो लेंथ है वो 4 है तो मैंने एम के अंदर 4 स्टोर करवा दिया। अब इसका मतलब क्या है, इस जो मतलब सिंटेक्स तो क्लियर हो गई आपको, मतलब आई के अंदर पहले क्या आएगा कि इसका पहला एलिमेंट आएगा, फिर आई के अंदर इसका दूसरा एलिमेंट आएगा। इसलिए मैंने पहले एलिमेंट में एम की मल्टीप्लाई करवाई यानी कि 4 की, दूसरे में 3 की, 2 की, 1 की, क्योंकि यहाँ पे एक एक एलिमेंट माइनस होता रहेगा। तो लेट्स सबमिट इट एंड चेक इट आउट एंड टास्क सबमिटिंग और ओके, तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जब तक थोड़ी मैं बताता हूँ क्या सीन है। मैं डिस्क्रिप्शन में ना अपनी इंस्टाग्राम, ठीक है, और लिंक्डइन सबकी मैं हर चीज़ मतलब लिंक वगैरह डालने वाला हूँ, जाके फॉलो वगैरह कर दो। बिकॉज मैं वहाँ भी कंटेंट डालता रहूँगा इसी टाइप का। और क्यों डालना है, क्योंकि बस मेरे को चाहिए चौड़, ठीक है, मैं पनीर चौड़ बना रही, ठीक है, तो तुम लोग बस हेल्प करते थोड़ी सी। और बाकी तुम लोगों को अगर कुछ सीखना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, बिल्कुल फ्रीली मेरे से आस्क मतलब पूछ सकते हो तुम लोग। मेरे डीएम्स में आ जाओ या फिर यहीं पे अगर तुम इसके नीचे ही कमेंट मार दोगे ना भाई, मैं तब भी मदद करने के तैयार हूँ, ठीक है। बस ये है कि जिन लोगों को चाहिए हेल्प दे देते हैं, ठीक है। तो आज के इतने रहने देते हैं, और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं नीचे के 4 क्वेश्चन करवा दूंगा। 4 नहीं 5 सॉरी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे 3 आज कर दिए मैंने, ठीक है, 4 करने लगे, आई थिंक 4 करेंगे। तो नेक्स्ट भी देख लेंगे 5 नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि काफी लंबी हो जाती है और समझाना काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है, बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।